हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे लॉजिक पहेलियाँ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज लाए हैं आपके लिए मज़ेदार पहेलियाँ। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारी आज की पहली पहेली है। एक दिन रिया एक पार्क में जाती है। पार्क में जाके रिया अपने मोबाइल से अलग अलग तरीके से अपनी फ़ोटोज़ निकालती है, लेकिन फ़ोटो निकालते समय अचानक से वहाँ पर एक नकाब पहने हुए आदमी आ जाता है और वो आदमी रिया का मोबाइल छीन लेता है और उसका मोबाइल लेकर वहाँ से भाग जाता है। रिया को कुछ समझ में नहीं आता है कि अचानक ये क्या हो गया, तो रिया घबरा जाती है और फिर रिया सोचती है कि मैं पुलिस के पास जाती हूँ, वो मेरा मोबाइल ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। तो रिया वहाँ से पुलिस के पास चली जाती है। वहाँ जाके रिया पुलिस को सब बताती है कि मैं पार्क में अपनी फ़ोटो खींच रही थी तो मेरा मोबाइल कोई छीन के ले गया। मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी क्योंकि उसने नकाब पहना हुआ था। पुलिस रिया की पूरी बात सुनती है और फिर थोड़ी ही देर में पुलिस 3 लोगों को पकड़ती है और रिया के सामने ले आती है। पुलिस उन तीनों लोगों से पूछती है कि बताओ तुम में से कौन है जिसने रिया का मोबाइल चुराया है। लेकिन तीनों के तीनों ही मना कर देते हैं, कहते हैं कि हमने कोई मोबाइल नहीं चुराया है। तभी पुलिस उन तीनों लड़कों के मोबाइल एक एक करके लेती है और उस मोबाइल में मौजूद फोटोज को देखती है। पुलिस तीनों लड़कों के मोबाइल, केशव, मयूर और कार्तिक के फोन की फोटोज को अच्छे से देखती है और रिया को भी वो फोटोज दिखाती है। पुलिस समझने की कोशिश करती है कि इनमें से वो कौन है जिसने रिया का मोबाइल चुराया है। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन तीनों में से वो कौन है जिसने रिया का मोबाइल चुराया है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन तीनों में से वो कौन है जिसने रिया का मोबाइल चुराया है? दोस्तों, वो केशव है जिसने रिया का मोबाइल चुराया है। आइए देखते हैं कैसे। इंस्पेक्टर और रिया तीनों के मोबाइल में मौजूद फोटोज़ को गौर से देखते हैं। तो रिया जब तीनों के फोटोज़ को देखती है और जब वो केशव के फ़ोन में मौजूद फ़ोटो को देखती है तो उसमें उसे नीले कलर की शर्ट में एक लड़का दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि जब मैं पार्क में अपने बहुत सारे फ़ोटोज़ ले रही थी तब ये लड़का उसी पार्क में मौजूद था। मैं जब अपनी फ़ोटोज़ ले रही थी तभी मेरी फ़ोटो के साथ में इस लड़की की भी फ़ोटो मेरे साथ आ गई है। इसका मतलब है कि ये केशव है जिसने रिया का मोबाइल चुराया है और ये ही झूठ बोल रहा है। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए थे? अगर आप पता लगा पाए तो हमें कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की अगली पहेली है। सोनम अपने घर पे अपने पति राहुल के साथ रहती थी। एक दिन सोनम का अपने पति राहुल के साथ झगड़ा हो जाता है और गुस्से में सोनम अपने पति को किचन में पड़े हुए चम्मच और बर्तन मारती है, लेकिन राहुल उन सब से बच जाता है और फिर गुस्से में सोनम अपने पति को बेलन उठाती है और मारती है। बेलन राहुल को बहुत ज़ोर से लगता है। तभी राहुल को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो फिर राहुल अपने घर से चला जाता है। राहुल अपने घर से जाके अपनी गर्लफ्रेंड मोना के घर चला जाता है। वहाँ जाके राहुल मोना को सारी बातें बताता है। काफ़ी देर तक मोना और राहुल आपस में बातें करते हैं, लेकिन तभी थोड़ी ही देर में राहुल का अपनी गर्लफ्रेंड मोना के साथ भी झगड़ा हो जाता है। तो मोना राहुल को अपना मोबाइल उठा के मारती है। उसके बाद मोना टेबल पे पड़े जूते उठाती है और वो जूता राहुल को मारती है। उसके बाद राहुल बहुत गुस्सा हो जाता है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि राहुल को सबसे पहले क्या लगा? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब।
दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि राहुल को सबसे पहले क्या लगा? दोस्तों, राहुल को सबसे पहले उसकी पत्नी सोनम का बेलन लगा था। सोनम ने सबसे पहले अपने पति को बर्तन उठा के मारे थे, लेकिन वो बर्तन राहुल को लगे नहीं थे। जब राहुल को सोनम ने बेलन उठा के मारा तो वो बेलन राहुल को बहुत ज़ोर से सिर पे लगा था। उसी के बाद राहुल वहाँ से चला गया था। तो राहुल को सबसे पहले बेलन लगा। दोस्तों, आज की अगली पहेली है। एक दिन रूही रात को डिस्को में जाती है। वहाँ जाके रूही खूब एंजॉय करती है। रूही की मुलाकात वहाँ पर एक लड़के से होती है जो कि बहुत ही हैंडसम होता है। दोनों आपस में बातें करते हैं। तभी अचानक वहाँ पे डिस्को की लाइट चली जाती है। थोड़ी देर के बाद में जब डिस्को की लाइट वापस आती है तो रूही जिस लड़के से बात कर रही होती है वो वहाँ पर नहीं होता है। रूही आसपास उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का वहाँ पर नहीं होता है, वो जा चुका होता है। तभी रूही डिस्को से वापस अपने घर चली जाती है। घर आके रूही सोशल मीडिया पे उस लड़के को ढूंढती है और ढूंढने पर रूही को वैसे ही एक जैसे 3 लड़के मिलते हैं और उन तीनों को देखकर रूही पहचान लेती है कि वो डिस्को वाला लड़का कौन सा है। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि रूही ने कैसे पहचाना कि डिस्को वाला लड़का कौन सा है? उस लड़के ने तो मास्क पहना हुआ था। इन तीनों में वो कौन सा लड़का है जो कि रूही को डिस्को में मिला था और दोनों ने आपस में बातें की? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, इन तीनों में से वो पहले नंबर वाला लड़का है जो रूही को डिस्को में मिला था। लेकिन रूही को कैसे पता चला कि ये पहले नंबर वाला लड़का है? रूही ने कैसे पहचाना? चलिए आइए दोस्तों देखते हैं। रूही तीनों लड़कों को गौर से देखती है तो रूही को याद आता है कि डिस्को में जो लड़का मुझे मिला था, जिससे मैं बातें कर रही थी, उसकी आंखें ब्राउन कलर की थी और यहाँ पर इन तीनों में से पहले नंबर वाले लड़के की आंखें ब्राउन कलर की है। इसी से रूही इस लड़के को पहचान जाती है। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए थे? अगर आप पता लगा पाए तो हमें कमेंट करके बताएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में 2 लड़के हैं जो खुदाई कर रहे हैं और खुदाई करके खजाने के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसे खजाना मिलेगा? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन दोनों में से किसे खजाना मिलेगा? दोस्तों, ये दूसरे नंबर वाले लड़के को खजाना मिलेगा। आइए देखते हैं कैसे। आप देखेंगे कि दोनों लड़कों के हाथ में एक एक औजार मौजूद है, लेकिन जो दूसरे नंबर वाले लड़के के हाथ में औजार है वो मशीन से चलने वाला है, यानी कि उस औजार से जल्दी से खुदाई की जा सकती है और ये लड़का जल्दी से यहाँ से खुदाई करके उस खजाने तक पहुँच जाएगा और उसे वो खजाना मिल जाएगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, जो था विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही जवाब है भारत, जो केले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। जिन्होंने इसका सही जवाब दिया वो हैं प्रदीप कुमार, सूरज, चंदन सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और सुमन। दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब देने वाले लोगों के नाम अगली वीडियो में दिखाए जाएंगे। दोस्तों, आप हमारी आज की वीडियो में कितने सवालों के सही जवाब दे पाए, हमें कमेंट करके बताएं। आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक,
शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।